सबको जय मसीह की। मैं जसपाल एक बार से फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं आज के इस मॉर्निंग डिवोशन में। आज का मेरा टॉपिक है धर्मी की भूख और प्यास। आप लोग मेरे साथ निकाल सकते हो मत्ती की किताब अध्याय 5 वचन 6 में प्रभु का वचन कहता है, धन्य है वह जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। तो परमेश्वर जो धर्म के प्यासे हैं, परमेश्वर उनको तृप्त करेगा। ये शब्द मैं बाइबल में पढ़ रहा था, मत्ती की किताब अध्याय 5 वचन 3 से 12 में जो शब्द धन्य इस्तेमाल किया गया है उसका मतलब है प्रसन्न। तो ये शब्द उन मसीही लोगों के लिए है जो परमेश्वर के चलने वाले हैं, जो आत्मिकता की परिपूर्णता में चलते हैं, कि उनको भविष्य में दिए जाने वाली आशीषों की प्रतिज्ञा देते हैं। ये धन्य वचन, क्योंकि धरती पर रहते हुए शायद हमें खाने पीने के लिए पूरा ना मिले, पर प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर उनको तृप्त करेगा। संसार में खाने पीने की चीज़ों के लिए हर एक व्यक्ति दुनिया में भागता है। पूरा जीवन वो आशीषों संसार के खाने पीने के लिए वो पूरा कर देता है, पर उसको मिलता कुछ भी नहीं है। आत्मिक तृप्ति नहीं होती। पर यहाँ पर परमेश्वर आज आत्मिक तृप्ति की बात कर रहे हैं। ये जो धन्य शब्द है मत्ती 5:13 से 13 तक है ना, तो ये उन यहूदी लोगों के बिल्कुल विपरीत है, बिल्कुल उल्टे हैं, जो घमंडी थे और अपने आप को समझते थे कि उन्होंने धार्मिकता को ग्रहण कर लिया है, प्राप्त कर लिया है बिना यीशु मसीह के ही। तो इसलिए वो संसार की चीज़ों पर फोकस करते थे। आज हम भी कई बार मसीह में होते हुए ऐसे गलती कर सकते हैं, पर प्रभु ही है जो हमें हमारी धार्मिकता को, जो भूखे और प्यासे उनको तृप्त कर सकता है। संसार में प्रभु का वचन कहता है, जो प्रभु लोग संसार में हम लोग रहते हैं, प्रभु हमारे खाने पीने की चीज़ की कमी नहीं होने देगा। भूख और प्यास जो है प्रभु उसको तृप्त करता है। आप लोग भजन संहिता 34:10 में प्रभु का वचन कहता है कि जंगल में जवान सिंह के बच्चे भूखे रह सकते हैं, पर जो मेरे खोजी हैं वो कभी भूखे नहीं रहेंगे, उनके पास किसी चीज़ की घटी नहीं होगी। और परमेश्वर हमारे धर्म की भूख प्यास को तृप्त करता है, और वो यीशु मसीह में ही पूरी हो सकती है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं वचन को यशायाह 55:1 और 2 में कि हे भूखे प्यासे लोगों, मेरे पास आओ, तुम्हें खाने के लिए चीज़ें मोल लेने की जरूरत नहीं है। जैसे आज संसार में लोग समझते हैं कि हम धर्म के कामों से धर्मी बन सकते हैं, कि ऐसा नहीं है। प्रभु कहता है मेरे पास सब कुछ तुम फ्री में ले लो। उसी तरह से प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना की किताब अध्याय 4 वचन 14 में कहते हैं कि जो मुझसे जल पिएगा वो अनंत काल तक प्यासा नहीं रहेगा, और उसके अंदर से जीवन जल की क्या है, नदियां बहेंगी। यूहन्ना की किताब अध्याय 6 वचन 48 में हम देखते हैं, उसके 48 के बाद में हम लोग देखते हैं यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारे बाप दादों ने, वो यहूदियों से बात कर रहे हैं कि तुम्हारे बाप दादों ने मन्ना खाया पर वो मर गए, पर उसने कहा जीवन की रोटी मैं हूँ, यूहन्ना 6:48 में, कि जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मुझसे खाएगा, जो मुझे खाएगा और पिएगा वो अनंत तक जीवित रहेगा। वो इस बात को समझ नहीं पाए, क्योंकि वो बाहरी रूप पर समझते थे कि वो धर्मी है, पर प्रभु का वचन कहता है यूहन्ना की किताब अध्याय 7 वचन 37 में कि अगर कोई प्यासा है तो मेरे पास आए और पिए। मैं पढ़ रहा था बाइबल स्टडी में कि मत्ती की किताब अध्याय 5 वचन 13 में जो नमक शब्द इस्तेमाल किया गया है, उसका मतलब होता है कि वो हमारी प्यास को जगाता है और वो शुद्ध भी करता है, और परमेश्वर ने हमें नमक भी बनाया है। तो आज मैं आप लोगों को छोटे से वचन के द्वारा उत्साहित करना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने हमें जो हमारी धर्म की भूख और प्यास है उसको तृप्त करना चाहता है। प्रभु चाहता है कि हम उनके साथ संगति करें, वचन में बढ़े, प्रार्थना में बढ़े, है ना। तो मैं संसार की भूख प्यास की नहीं, बल्कि आत्मिकता की, धर्म के भूखे प्यासी को भी प्रभु तृप्त कर सकता है। तो इन वचनों से परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन।